एक व्यक्ति था जो किसी के साथ गलत नहीं करता था, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता, अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, कोई बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न होता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। गौतम बुद्ध के समय में एक उनका अनुयायी हुआ जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में एक अच्छा और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह सभी लोगों की मदद करता था और गरीबों को दान देता और किसी के साथ भी बुरा नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का पालन करता। शीलों का पालन अर्थात किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। और इसके साथ ही बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान साधना का भी अभ्यास करता और हर पूर्णिमा को बुद्ध के आश्रम में होने वाले उपासना में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध की प्रवचन सुनता। ऐसे ही उसने अमावस्या के एक दिन उपवास किया। फिर उसने बुद्ध की प्रवचन सुने और भोर सवेरे ही जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए तो वह आश्रम से निकलकर पास के तालाब में ही नहाने के लिए निकल गया। उसी रात को चोर उस गांव में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वह चोर चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज़ से घर के लोग जाग गए। चारों ओर हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने जेवरात की पुट्टी लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया अब बचना संभव नहीं है तब तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महाकाल के कपड़ों के पास में ही फेंक दिए और वहां से भाग गए। और जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा चोरी हुआ सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास ही पड़ा है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और उसे तालाब से बाहर निकालकर मारना शुरू कर दिया। महाकाल कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता कि चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी और यह कहते हुए कहा, अच्छा चोरी करने के बाद नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्सा हुई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर अपने घर चले आए। सुबह जब आश्रम से कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। अपने शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बुद्ध ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह तो बात आप भी जानते हो कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ ही इतना गलत क्यों हुआ। बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ है उसके कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा के यहाँ एक अधिकारी था। वाराणसी के पास एक व्यावसायिक गांव था जहां पर पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों के सामान को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के उस राजा ने अपने उस राज अधिकारी को अपने सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राजअधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह उन लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक संपत्ति पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राजअधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राजअधिकारी यह कहते हुए मना कर देता है कि अभी जल्दी ही रात होने वाली है, इसीलिए उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वो पति पत्नी बहुत आग्रह करते रहे कि अभी रात होने में बहुत समय है, वो उन्हें जंगल पार करा दें। लेकिन राजअधिकारी नहीं मानता है और उन्हें सलाह देता है कि वह रात भर यहीं रुकें और उनके रहने और खाने की व्यवस्था वो खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन उस राजअधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी,
जिसे देखकर वह राजधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर कामवासना हावी हो जाती है, और जब व्यक्ति पर कामवासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है, और यही उस राजधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन पति पत्नी के खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरीका सूझा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को उस आदमी की बैलगाड़ी में छुपा दिया, और सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार ही हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा मिला। राजधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की, तूने मेरे साथ ही गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे, और पीटते पीटते उस आदमी की मौत हो गई। बाद में राजधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त होता है, और नरक में बहुत दुख भोगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जन्म में भी उसके पिछले कर्म उसका इस जन्म में भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, और उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, तो भिक्षु, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो यह उसके पुराने जन्मों के पापी होते हैं का फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने आज के कर्मों को सुधारो, ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाएं। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।